हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजे अपग्रेडिंग। आज हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नथिंग बट SLA मैनेजमेंट सिस्टम। Okay, in SLA management system means what? Okay, SLA stand for service level agreement. स्पेसिफिकली जो एग्रीमेंट होता है, स्पेसिफिकली एग्रीमेंट इन द सेंस जो प्रोवाइडर एंड सर्विस रिसीवर, जो सर्विस को प्रोवाइड करते हैं रिसीव करते हैं, इन दोनों के बीच में जो SLA होता है, एग्रीमेंट होता है, उसको किस तरह से हम फुलफिल कर सकते हैं, उस पर्पज़ के लिए आज हम देखने वाले SLA मैनेजमेंट सिस्टम। स्टार्ट करते हैं। SLA management system mechanism represent the range of commercially available cloud management products that provide a feature printing to the administrator, collection, storage, reporting, and runtime notification of an SLA data. स्पेसिफिकली SLA मैनेजमेंट सिस्टम क्यों हम यूज करेंगे? फॉर एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस मेजरमेंट रिपोजिटरी। स्पेसिफिकली जो क्वालिटी ऑफ सर्विस होगी, कि क्वालिटी ऑफ सर्विस हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजिंग, कलेक्शन, नंबर्स ऑफ डेटा आर कलेक्टेड फॉर सर्विस प्रोवाइडर एंड रिसीवर। कि जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था हमारा डेटा टाइप का, जो नॉर्मली हम हमारे मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप जो भी हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं, उस डेटा का हमने एग्जांपल लिया था कि जो भी डेटा हम यूज़ करते हैं कि उसका एक रिकॉर्ड हम मेंटेन करेंगे, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टोरिंग दैट इंफॉर्मेशन, रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिकली कितना डेटा हमने यूज़ किया है, कितना बैलेंस है, दैट इज़ नथिंग बट अ नोटिफिकेशन। कि जैसे कि कितना डेटा हमारा बैलेंस है, कि जैसे कि हमें नोटिफिकेशन आता है कि 50% डेटा आर ऑक्यूपाई, 90% डेटा ऑक्यूपाई एंड 100% डेटा इज ऑक्यूपाई। कि सिमिलर टाइप्स ऑफ एग्जांपल हम देख सकते हैं SLA मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, कि ये सभी जो चीज़ें हैं उसको मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे? SLA मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे यूज करने वाले। Then next, the SLA management system deployment will generally include a repository used to store and retrieve the collection of collected SLA data based on a predefined matrices and reporting parameters। कि SLA किसके ऊपर वर्क होता है? कि जैसे कि जो प्रीडिफाइंड डेटा हमारे पास होगा या प्रीडिफाइंड हमारे पास रिपोर्टिंग मैकेनिज्म होगा, रिपोर्ट्स होंगे, उसको फुलफिल करने के लिए हम SLA थ्रू यूज कर सकते हैं। इट विल बी फर्दर रिले ऑन वन और मोर SLA मैनेजमेंट मैकेनिज्म collect the SLA data that can then be made available in a near real time data usage and administrator portal to provide ongoing feedback regarding active cloud services की। जैसे कि जो डायग्राम हमारे पास है, उस डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे कि क्या है, कि कलेक्शन ऑफ ओवर डेटा या ऑनगोइंग प्रोसेसेस, डेटा यूसेज एंड एडमिनिस्ट्रेटर पोर्टल थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इस SLA मैनेजमेंट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। द मैट्रिक्स टू मॉनिटर द इंडिविजुअल क्लाउड सर्विस are aligned with the SLA guarantee in corresponding cloud providing a contract। कि जो स्पेसिफिकली हम क्लाउड टू सर्विस एक्सेस कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस गारंटी या एश्योरेंस पर्पज के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे SLA यूज करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। तो फर्स्ट दैट इज अ क्लाउड service consumer interact with the cloud service, cloud consumer interact with the cloud service through a SLA monitoring agent। कि जैसे कि जो बॉटम साइड में आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, अ क्लाउड सर्विस कंज्यूमर इंटरैक्ट विद अ क्लाउड सर्विस। स्पेसिफिकली सर्विस को एक्सेस करने के लिए वो क्या करेगा? जो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होगा या क्लाउड सर्विस से क्या करेगा? इंटरैक्ट करेगा। एंड SLA मॉनिटर intercept and exchange the message, evaluate the interaction and the collect relevant
runtime data in a relation to a quality of service guarantee and defined in the cloud service SLA. देन क्लाउड सर्विस क्या करेगा, जो भी हमने एश्योरेंस दिया है कि जिसके थ्रू हम डेटा प्रोवाइड करने वाले, यहाँ पे हम मेनली फोकस क्या करेंगे, क्वालिटी ऑफ सर्विस की। क्वालिटी ऑफ सर्विस हम किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं या स्पेसिफिकली उसको हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं कि एसएलए के अंदर जो भी हमने बातें बताई या जो भी प्रोमिसेस या एश्योरेंस दिए हैं हमारे कंज्यूमर को, वो किस तरह से हम फुलफिल कर सकते हैं, ये सभी चीजें हम इसके अंदर देखने वाले, इसके अंदर हम कवर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट दैट इज 2B ऑप्शन, द डेटा कलेक्टेड इज स्टोर इन अ रिपोजिटरी, कि जो भी इंटरैक्शन हुआ है हमारे कंज्यूमर का, कि कंज्यूमर का जो भी इंटरैक्शन है वो क्या करेंगे हमारे रिपोजिटरी, इन द सेंस क्वालिटी ऑफ सर्विस मेजरमेंट रिपोजिटरी के अंदर स्टोर करेंगे। देन नेक्स्ट दैट्स द पार्ट ऑफ एसएलए मैनेजमेंट सिस्टम जहां पे हम डेटा को स्टोर करें। देन थर्ड, the next, the queries can be issued and the report can be generated for an external cloud resource administrator via usage and administrator portal। कि हमने डेटा को स्टोर कर दिया, डेटा कहाँ पे स्टोर हो गया हमारे एसएलए मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। एंड देन नेक्स्ट हमें क्या कि जो भी हमें रिपोर्ट जनरेट करना है या जो भी रिपोर्ट का डेटा हम कहाँ से एक्सेस करेंगे, फर्स्ट that is nothing by usage portal और administrator portal कि नंबर ऑफ रिपोर्ट कि जैसे कि हमने कितना डेटा यूज किया है या कौन कौन सी सर्विस को हम किस तरह से यूज करें, ये सभी चीजें हमें यहाँ पे पोर्टल थ्रू मिलने वाले। कि जैसे कि हम कोई भी सर्विस एक्सेस करते हैं, उस सर्विस का हमें स्पेसिफिकली बेसिक टू बेसिक एक पोर्टल दिया जाता है कि जिसके थ्रू हम लॉग इन करते हैं। लॉगिन इज नथिंग बट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमारा एडमिनिस्ट्रेटर पोर्टल या यूसेज पोर्टल के हर एक यूजर का इंडिविजुअली हम पोर्टल वहां पे असाइन करते हैं। उस पोर्टल थ्रू या यूजर इंटरफेस थ्रू हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि स्पेसिफिकली हमारे सर्विस जो हम एक्सेस कर रहे कितने अमाउंट ऑफ सर्विस कितने स्पेसिफिकली लोकेशन के ऊपर हम यूज कर रहे हैं। तो दैट इज नथिंग बट एसएलए मैनेजमेंट सिस्टम की। एसएलए मैनेजमेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इन नंबर्स ऑफ सर्विस को किस तरह से एक्सेस करना है ये चीजें पता चली। okay? और एक चीज जैसे कि एक केस स्टडी थ्रू आप इस एसएलए को देख सकते हैं। उसके लिए आपको स्पेसिफिकली कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करना पड़ेगा। फर्स्ट, द पर डेटा सेंटर अवेलेबिलिटी डैशबोर्ड, स्पेसिफिकली जो क्लाउड सेंटर होगा हमारा कितना डेटा अवेलेबल है उसके लिए, या क्लाउड कंज्यूमर एसएलए रिपोर्ट। ओके, ये दो चीजों के ऊपर आप केस स्टडी कर सकते हैं। क्लाउड कंज्यूमर अवेलेबिलिटी डैशबोर्ड की अवेलेबिलिटी क्या है उसको चेक करने के लिए हमें एसएलए लगेगा, या स्पेसिफिकली कंज्यूमर ने कितना डेटा यूज किया, किस तरह से डेटा यूज किया, ये सभी चीजें के लिए हम एसएलए मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर सकते हैं। ओके, अभी इस कंसेप्ट के अंदर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी या कोई भी सजेशन होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।